क्वारंटाइन सरकार की वर्चुअल कैबिनेट बैठक आज। बैठक में मुख्यमंत्री अस्पताल से, मंत्री घर से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक सभी टेस्ट रिपोर्ट समान। पधाना में किया गया हवन पूजन। ग्वालियर प्रशासन का बड़ा फैसला, अब सिर्फ रेड जोन में तैनात रहेंगी पुलिस। ऑरेंज और ग्रीन जोन में अन्य विभाग संभालेंगे मोर्चा। प्रदेश को मिल सकता है तेंदुआ स्टेट का दर्जा। बाघ दिवस पर जारी हो सकते हैं प्रदेश में तेंदुओं की गणना के आंकड़े। प्रदेश में सामने आए कोरोना संक्रमितों के 789 मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 5,953 के पार। सरकार ने जताई चिंता। इंदौर में इसी सप्ताह से शुरू हो सकता है सीरो सर्वे। 5,000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। परिणाम के आधार पर होगी आगे की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कोविड संक्रमण का असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री अरविंद भदौरिया के पॉजिटिव होने के बाद मंगलवार को सुबह 11 बजे ही पहली कैबिनेट बैठक वर्चुअल होगी। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा। इसका ट्रायल रन सुबह 9:30 बजे होगा। घर में क्वारंटाइन मंत्री इससे जुड़ेंगे। एजेंडा उन्हें बता दिया गया है। इस बीच मुख्य सचिव के डिप्टी सेक्रेटरी व आईएएस अधिकारी अरविंद दुबे और पिपरिया में भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी संक्रमित पाए गए थे। दुबे की परिवार की देर शाम प्रारंभिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे चिरायू अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। कई मंत्रियों का पहला कोविड टेस्ट निगेटिव आया है। बताया जा रहा है कि वे जल्द ही दूसरा सैंपल देंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी सैंपल दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बाकी सभी रिपोर्ट समान हैं। सीएम अस्पताल में ही सरकारी कार्यों को निपटा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह लगातार मंत्री और अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बता दें, सीएम ने रविवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कोरोना का रिव्यू लिया था। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार सीएम के बीएमआर नॉर्मल है। इसके साथ ही लंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल भी सही है। उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर भगवान महाकाल के दरबार में शीश नवाने पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। और इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी भगवान से कामना की। उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की गई ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में छिंदवाड़ा की बेटी एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके के द्वारा समस्त रेलवे कर्मचारियों एवं विभागाध्यक्ष को कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान मालगाड़ी का कुशलतापूर्वक परिचालन करने के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। रेलवे जोनल सलाहकार समिति सदस्य सत्येंद्र ठाकुर महामहिम के प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और मैडम की तरफ से प्रशंसा पत्र सभी रेलवे विभागाध्यक्ष एवं कर्मचारियों को प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुस्कीम खान, सुखेंदु राय, विनय तिवारी, एचपी गुप्ता, राजेश कोष्टा समेत समस्त स्टाफ भी उपस्थित हुआ। वहीं मंच संचालन कर रहे रेलवे यूनियन सचिव राजकिशोर तिवारी ने बताया कि अनुसुईया उइके के द्वारा संक्रमण काल में लगातार रेलवे कर्मचारियों की कुशलता के बारे में पूछा गया एवं संकट काल में सत्येंद्र ठाकुर के द्वारा लगातार सेवा भाव, पीपी किट, थर्मल स्कैनर, मास्क एवं सैनिटाइजर बांटा गया।
3 दिन पहले पंवासा में बजरंग नगर में एक युवक की हत्या के जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया जिसने घटना वाले मृतक की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। वहीं एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इसका खुलासा किया। एडिशनल एसपी के मुताबिक आरोपी का नाम अभिषेक है, जो पंवासा का रहने वाला। मृतक अशोक मालवीय आरोपी की मां को परेशान करता था, इसी के चलते उसने हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर मृतक अशोक मालवीय की लाश बरामद की थी। एक ये थाना पवासा के अंतर्गत एक हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि मृतक अशोक मालवी, जो कि कैथा का रहने वाला है, यहाँ पर एक लेडी के घर पर मृत अवस्था में पाया गया था। उसकी हाथ और पैर बांधकर हत्या की गई थी। प्रकरण में जब पूरी तहकीकात की गई तो उस तथ्य इस प्रकार सामने आए कि जो मृतक है अशोक मालवी, वो कैथा का हॉस्पिटल पर बदमाश है और इलाहाबाद है वर्तमान में। यह एक लेडी के साथ में रहता था। उस लेडी के घर में यहाँ पर गया हुआ था, उस घर का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जब उसके लड़के को ये खबर लगी कि उसके घर पर और सीधे आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहाँ पर बाबा बद्रीनाथ की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। बाबा बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा बद्रीनाथ की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जल लेकर के जा रहे हैं। नवागत पुलिस अधीक्षक अमित सांगे ने सोमवार को सुबह सिटी सेंटर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रभारी एसपी राय सिंह नरवारिया से पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद एसपी ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों में पुलिस निगरानी व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लंबित मामले में गिरफ्तारी के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी जिले के अफसरों को बताई। शाम को पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा, डीआईजी के एक पांडे ने भी एसपी के साथ जिला अधिकारियों की बैठक ली। रेड जोन वाले कंटेनमेंट क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात करके कड़ाई से निगरानी की जाएगी। अमित सांगे ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। रेड जोन में निगरानी व सतर्कता के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ऑरेंज जोन में अन्य विभाग के मामले की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस समय समय पर चेक करेगी। ग्रीन जोन में निर्देश पर बैरिकेड्स लगाकर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अमला तैनात नहीं किया जाएगा। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तेंदुओं की गणना के आंकड़े जारी करने वाला है। ये आंकड़े बाघ दिवस पर जारी किए जा रहे हैं। बाघों की गणना में बाजी मारने के बाद मध्य प्रदेश का तेंदुओं की गणना में पहले स्थान हो सकता है। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2018 की गणना में 2200 से ज्यादा तेंदुओं की मिलने की उम्मीद थी। वहीं 2014 की गणना की अगर बात की जाए तो 1817 तेंदुए पाए गए थे। इसमें कर्नाटक दूसरे नंबर पर था और यहाँ पर 1129 तेंदुए मिले थे। अब प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद तेंदुआ स्टेट का खिताब मिल सकता है। भारतीय वन प्रणाली प्रबंधन संस्थान देहरादून ने वन प्राणियों की गणना के आंकड़े अलग अलग कर लिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बाघ दिवस के अवसर पर आंकड़े जारी कर सकते हैं। प्रदेश में 789 और भोपाल में 170 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 5953 हो गए हैं। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। यहाँ पहला मरीज 22 मार्च को मिला था। इसके बाद 29 मई को मरीजों की संख्या 1512 हो गई थी।
इस प्रकार पहले 1500 मरीज 68 दिनों में बढ़ गए हैं, लेकिन 30 जून को मरीजों की संख्या 3029 पहुंच गई है, यानी 31 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। इससे भी ज्यादा रफ्तार मरीज पिछले दिनों से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि महज 28 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 5953 हो गई, यानी कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट तेजी से बढ़ रहा है। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आगे की रणनीति सीरो सर्वे के परिणाम के आधार पर तय की जाएगी। सीरो सर्वे इसी सप्ताह से शुरू किया जा सकता है। सर्वे के तहत 5000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। इसकी जांच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा तय गाइडलाइन के हिसाब से की जाएगी। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की जाँच के लिए शासन द्वारा इंदौर में सीरो सर्वे कराने के निर्देश पहले दिए जा चुके हैं। इस पर MGM मेडिकल कॉलेज की कार्य योजना तैयार करके शासन को भेज दी गई। अनुमति प्राप्त होते ही इस सप्ताह से सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा। जिले के 5000 लोगों के सैंपल लेकर टेस्ट किए जाएंगे। सीरो सर्वे के तहत एंटीबॉडी टेस्ट होगा। इसके तहत ब्लड सैंपल लेकर जांच की जा सकती है। इससे कोरोना की चपेट में आकर खुद ठीक हुए व्यक्तियों के शरीर में बने एंटीबॉडी के बारे में जानकारी मिल सकेगी। खबर अनूपपुर से है, जहां पर जिले के फुनगा में शुक्रवार रात दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों से बात को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट में एक आदिवासी युवक की सर पर गंभीर चोटें आ गई। परिजनों ने गंभीर युवक को लेकर बेहोशी की हालत में पुलिस चौकी फुनगा पहुंचे। फुनगा पुलिस ने तत्काल 3 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और CST एक्ट की धारा लगाकर कार्रवाई की जा रही है। डिंजोरे के बजाग मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर भिलकी घाट पर ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और ट्रक पलट गया। बता दें कि ट्रक छत्तीसगढ़ से बांस लोड करके बजाग की तरफ आ रहा था। अचानक चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक घाट पर पलट गया। वहीं घटना में चालक और परिचालक बाल-बाल बच गए। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री साईं धाम मंदिर पंधाना में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी चुन्नीलाल नेमनानी एवं बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा लगातार 3 दिन तक हवन, पूजन और यज्ञ कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पहले दिन खंडवा भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, पंधरा मंडल अध्यक्ष प्रदीप जगधन्य, पूर्व जिला महामंत्री वीरेंद्र चौरे एवं क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सैनिटाइजर का उपयोग करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन करके सावन सोमवार के दिन यज्ञ में आहुति दी। आज सावन सोमवार का दिन था और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौथी बार के श्री शिवराज सिंह जी चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम करवाया कि अतिशीघ्र वो स्वस्थ होकर वापस अपने कार्यों में सम्मिलित हो जाएं और हमारे पंधाना क्षेत्र के विकास की लिए एक अलग से पहल करें। हम डिंडोरे जिले के बजाग थाना प्रभारी अनुराग जमदार द्वारा आज बजाग में गश्त करके कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील करी गई। वहीं नगर में व्यापारी बंधुओं का भी संगठन देखने को मिला। बाजार को पूरी तरीके से बंद रख करके पूरी तरीके से कारोबार बंद किए जाने से शहर पूरी तरीके से शांत रहा। लोग पूरी तरीके से शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते नजर आए। पुलिस की गश्त का मुख्यालय पर खासा असर देखा जा सकता है।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अभिवादन पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का सपना कमलनाथ को नहीं देखना चाहिए थे, क्योंकि अब उनके हाथ से बाजी निकल गई। ऐतिहासिक और धर्मप्राण नगरी चंदेरी में आज बाबा महाकाल मंडल चंदेरी द्वारा 11वीं कांवड़ यात्रा निकाली गई। बता दें कि हर साल इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते यात्रा केवल सांकेतिक रूप से निकाली गई, जिससे सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर एवं सरकारी नियमों और लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए केवल सीमित मंडल सदस्यों द्वारा राजघाट से बेतवा नदी का जल भर करके पदयात्रा करते हुए हजारेश्वर मंदिर चौखटा मंदिर के सामने पहुंची, जहां शिवजी का अभिषेक किया गया। बाबा महाकाल मंडल की इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना संपूर्ण विश्व से खत्म हो जाए और देश में शांति, भाईचारा, प्रेम रहे, ऐसी कामना एवं प्रार्थना शिवजी से करी गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खंडवा जिले के सभी 7 जनपद पंचायतों क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जनपद पंचायत पधाना में भी 27 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 युवाओं ने पंजीयन कर भर लिया। बता दें कि निश्चित मापदंड के अनुसार 21 युवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए चयन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस रोजगार मेले में SIS इंडिया लिमिटेड नीमच से सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए आए राजेंद्र कुमार ने बताया कि सभी चयनित 21 युवकों को आगामी 8 अगस्त को नीमच बुलाया गया है, जहां 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें अलग अलग क्षेत्र के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भेजा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करने के लिए यह जो रोज़गार मेला लगा है
खंडवा जिले में। ये मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से लगा है 7 ब्लॉक में। आज यहाँ पंदाना ब्लॉक में था, जिसमें करीबन 100 युवा उपस्थित हुए थे, उन्होंने पंजीयन कराया। छिंदवाड़ा झरपा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र झरपा से मटकुली के बीच आए तूफान ने कहर बरपा दिया है। आधा घंटे चली तूफानी हवाओं और बारिश ने झरपा से 3 किलोमीटर आगे मुख्य मार्ग पर टेकापार से मटकुली तक 5 किलोमीटर मार्ग पर सैकड़ों पेड़ को जमींदोज कर दिया। वहीं स्थानीय निवासियों के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ लगे लगभग 500 पेड़ टूट गए। वहीं पीआईबी के 35 खंभे भी उखड़ गए हैं, जिससे क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांव की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। प्रकोप रहा, जिससे यहाँ पर रोड से लगे सागवान के पेड़, साज के पेड़ अत्यधिक मात्रा में 250 पेड़ लगभग में रोड पे आके गिर गए हैं। कुछ नीचे से उखड़ गए हैं, जिसमें यात्रा करते समय एक गाड़ी जा रही थी तामिया से पिपरिया की ओर, वो भी उसके चपेट में आ गई है। हालांकि उसमें किसी व्यक्ति का किसी तरह की हानि नहीं हुई है। हालांकि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और काफ़ी समय से रोड जाम है और लगता है अभी रात्रि में 12-1 बजे तक रोड जाम रहेगा। और बिजली तार के खंभे पोल पूरे टूट चुके हैं, शायद एक दिन के लिए वो भी क्षतिग्रस्त रहेंगे। लाइट की भी शायद इस क्षेत्र में प्रावधान पैदा हो सकता है और आपसे जल्दी मांग करते हैं कि यहाँ की लाइट व्यवस्था सुधारें और रोड को चालू कराएं। अभी प्रशासन तो नज़र में कराया ही नहीं है, बाकी सुनने में आया पब्लिक के द्वारा भी है कि एसडीएम साहब, रेंजर साहब सभी लोग आए हुए थे। जेसीबी मशीन लगी हुई काम पे रोड साफ करने के लिए, अभी बाकी जाम अभी लगा हुआ है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर ग्राम पंचायत रायवाड़ा में रहने वाले बुजुर्ग पचिकोड़ी की जमीन को राकेश नागवंशी के व्यक्ति में बड़ी आसानी से बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी करके जमीन हड़प ली और उस जमीन को कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि मैंने राकेश से मेरी 5 एकड़ जमीन बेचने की बात की थी और उसने मुझसे मेरी सारी जमीन छीन ली। मेरी आंखों से बहुत कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई देता है। मैं अनपढ़ भी हूँ, इसलिए उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करके मेरी ज़मीन को हड़प लिया और दूसरे को बेच दिया, जिससे मुझे पूरा पैसा भी नहीं मिला और मेरी ज़मीन पर कब्जा करने आ गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग करवाया और दोनों को वापस अपने घर पर लौटा दिया। मेरी ज़मीन की धोखा से किसी राकेश नाम के व्यक्ति ने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लिया है और इनने बताया कि मेरे को रजिस्ट्री करवाने के बाद 1 रुपये भी नहीं दिया है। और इसमें रजिस्ट्री में मेरे को लगता है इनके हिसाब से कि इनको ना सुनाई देता है ठीक से, ना तो दिखाई देता है ठीक से। दोनों बुड्ढा बुड्ढी सियाने हैं, 60 से ऊपर की उम्र है इनकी, तो परेशानी तो है, गलत तो हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।